बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। द सरफेस इंटेग्रल, सरफेस मतलब एस, इंटेग्रल मतलब इस तरह का निशान, इंटीग्रेट का इंटेग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ए, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ए टेकन ओवर अ क्लोज्ड सरफेस, टेकन ओवर अ क्लोज्ड सरफेस मतलब एक क्लोज सरफेस एस हो is equal to the volume integral of the divergence of the vector A taken over the volume enclosed, taken over the पीछे था surface enclosed, आगे है volume enclosed by that surface is called Gauss divergence theorem। तो उसकी जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये है, इंटेग्रल एस मतलब सरफेस इज इक्वल टू इंटेग्रल वॉल्यूम डेल डॉट ए इज इक्वल टू डी वी। ये इसका क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है किसकी, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की, कि अगर किसी का सरफेस इंटेग्रल लें तो वो किस में चेंज हो जाता है, वॉल्यूम इंटेग्रल में। यही है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं कि ये किस तरह प्रूफ हुआ है। तो सबसे पहले हम एक क्लोज सरफेस एस लेते हैं। ये क्या है, कोई सरफेस एस है, ये क्या कोई सरफेस एस है और इसका जो वॉल्यूम है वो वी है। सरफेस एस है और वॉल्यूम वी है। तो इसका जो इस तरह ये वेक्टर है ना, कंपोनेंट वेक्टर ए, और ये डेल वी एक्स इसका क्या है, वॉल्यूम है, और यहाँ क्या है वी वन, डेल वी टू, डेल वी थ्री, ये क्या है, वॉल्यूम है टोटल ऑफ। तो इसका जो वॉल्यूम एलिमेंट वी वन वी टू, वॉल्यूम एलिमेंट डेल वी वन वी टू, डेल वी थ्री एंड सो ऑन। इसी तरह क्या होगा, सरफेस इंटेग्रल क्या होगा, सरफेस होगी डेल एस वन, डेल एस टू एंड डेल एस थ्री एंड सो ऑन। तो जो टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ फ्रॉम द सरफेस एलिमेंट एस हैविंग एरिया डी आई इज गिवन है। जो इसमें से जो फ्लक्स एफ फाई, जो क्या छोटे से टुकड़े डेल फाई का, वो क्या होगा, इंटेग्रल डेल एस आई, इज इक्वल टू ए डॉट डी ए। ये क्या है, एक छोटे से टुकड़े का क्या है, वॉल्यूम सरफेस इंटेग्रल, एक छोटे से टुकड़े का क्या है, सरफेस इंटेग्रल। और अगर हम नेट फ्लक्स कमिंग फ्रॉम द होल सरफेस, नेट फ्लक्स जो कमिंग ऑफ होल सरफेस है, तो वो क्या होगा, इंटेग्रल सरफेस ए डॉट डी ए। ये क्या है, वेक्टर है, और डी ए क्या है, एरिया है, एस सरफेस और इंटेग्रल। तो ये इसका क्या है, सरफेस इंटेग्रल का। अगर इसमें से पूरे में से जो सरफेस पास आउट हो रहा, क्या है, सरफेस में से जो फ्लक्स पास आउट हो रहा है, इस पूरे वॉल्यूम से जो नेट फ्लक्स पास आउट हो रहा है, क्या है, सरफेस इंटेग्रल एस इंटू डॉट डेल ए। इसी तरह हम अगर नेट फ्लक्स फाइंड करना चाहें, नेट फ्लक्स तो वो क्या होता है, डेल फाई आई प्लस डेल फाई टू प्लस डेल फाई थ्री प्लस एंड सो ऑन डेल फाई एन तक। हम मान लेंगे यहाँ के एन यहाँ से क्या आ रहा है, एन नेट नंबर ऑफ फ्लक्स क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू समीशन, इन टोटल को क्या जोड़ देंगे, समीशन आयोटा वन टू एन इज इक्वल टू फाई डेल फाई आई, समीशन डेल फाई आई, ये क्या है, नेट फ्लक्स है। और हमें पीछे ये पता है डेल फाई किसके बराबर है, डेल फाई इसके बराबर है। तो हम सेम इसको इसमें पुट कर देते हैं, सेम इस चीज़ को इसमें क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, समीशन आई वन एन
डेफिनेशन I1 to n S इंटेग्रल del SI A डॉट डी। हमने क्या कर दिया, ये जो डेल फाई 1 की कीमत थी ना यहाँ से, वो क्या कर दी इसमें पुट कर दी। नेटफ्लिक्स का जो फार्मूला आ गया वो क्या आ गया, आयोटा 1 to n डेल SI A डॉट DIA। ए क्या है, नॉर्मल वेक्टर, डी क्या है, एरिया। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय वॉल्यूम, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो हम अब इसको इस तरह से पुट कर सकते हैं, वॉल्यूम को क्या पर पुट कर सकते हैं, समेशन I1 to n इज इक्वल टू ए डॉट डी ए, ये भी वेक्टर है, बटा डेल वी आई और मल्टीप्लाई डेल वी आई। दोनों तरफ क्या कर दिया, वॉल्यूम से क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया, वॉल्यूम से उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो अब जो है लिमिटिंग केस, इन लिमिटिंग केस में क्या होता है, समेशन I1 to n कन्वर्ट हो जाता है इंटेग्रल में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंटेग्रल में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंटेग्रल में। और जो है समेशन इंटेग्रल वो किस में हो जाता है, और डेल वी जो है, डेल वी आई वो किस में चेंज होता है, हो जाता है डी वी में। किस में, डी वी में। तो लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट डेल वी आई अप्रोचेस टू ज़ीरो, क्या सरफेस ए डॉट डी ए डॉट डी ए डॉट डी ए ओवर डेल वी। और डेल वी तो ये किस में चेंज हो जाता है, डेल डॉट ए में। या अभी इसको लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है, डेल डॉट ए में। तो नेट फ्लक्स क्या आ गया, अंडर दीज कंडीशन फोर इक्वेशन बिकम्स नेट फ्लक्स इज इक्वल टू आ गया वी डेल डॉट ए इंटू डी वी। तो कंपेयरिंग इक्वेशन, इस इक्वेशन को और जो पीछे इस इक्वेशन को कंपेयर करने से क्या आता है, सरफेस इंटीग्रल एस ए डॉट डी इज इक्वल टू इंटीग्रल वॉल्यूम वी डेल डॉट ए डी वी। देख लें इस तरफ क्या है, सरफेस इंटीग्रल ए डॉट डी है, वो किस में चेंज हो गया, वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट वी डॉट ए डी वी। तो इस तरह क्या है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम प्रूव, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम प्रूव्ड। यही है चीज़ हमने प्रूव करनी है कि सरफेस इंटीग्रल पे वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज हो जाता है, और जो एरिया है वो भी किस में हो जाता है, वॉल्यूम। बस यही हमारी चीज़ थी कि हमने यही प्रूव करना था।